मैया योजना आपको मिला है आंटी? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। सरकार तो बोल रही है कि हम घर घर तक पहुंचा दिए। कर देगा। बीजेपी का कितना भी दुर्गति खराब होगा झारखंड के अंदर में, वो 36 सीट पे कम से कम रहेगा। 13 तारीख को इलेक्शन डेट है, किसको देंगे वोट? हेमंत सोरेन मैया योजना दे रहा है और ये देख लीजिए खटाखट दे रहा है, केजरीवाल फटाफट दे रहा है। मान लीजिए 10 जन हम लोग भरे, उसमें 5 जन को मिला है और 5 जन को मिलवो नहीं किया। तो निकलने के बाद हेमंत जी बोल रहे हैं कि हमारा 100 दिन से ज्यादा हो गया जेल से निकले हुए, बीजेपी के हम उल्टा गिनते शुरू कर देंगे। यहाँ जनरल को, पांडे जी को तो यहाँ आरक्षण नहीं मिल रहा है, मिश्रा जी को तो आरक्षण नहीं मिल रहा है, समझ गए? तो फिर वहाँ खान पठान को कैसे आरक्षण मिलेगा? उसमें दलाली कहाँ से था? फार्म में दलाली हो रहा था, 300 रुपये में फार्म बेच रहा था उसके। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो अभी हम झारखंड के रांची पे हैं, जहाँ पे यहाँ से लोग बताया जाता है कि हेमंत जी का जो सरकार चल रहा था तो मैया योजना घर घर तक पहुँचा दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको आंटी नज़र आ रहे होंगे, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि इन तक योजना पहुँचा या नहीं। मैया योजना की बात होता है, आंटी आप तक पहुँचा? नहीं, मेरा मैया योजना का कोई पैसा नहीं आया है। फॉर्म डाले थे? हाँ, डाले थे। उसके बाद भी एक बार भी नहीं आया है? नहीं, एक बार भी नहीं आया। 13 तारीख को इलेक्शन डेट है, किसको देंगे वोट? बीजेपी को। मतलब हेमंत सरकार को खत्म कर दिए? तो हम लोग का जब कुछ आएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे? लगता है कि बीजेपी को लाने के बाद सब कुछ हो जाएगा ठीक? अब बीजेपी तो इतना सारा ठीक ही हो रहा है, तो और ठीक ही होगा, नहीं कैसे होगा? मतलब 2024 में कमल का फूल खिलेगा यहाँ पे, है ना? हाँ। चलिए, और लोग हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। आंटी आपको मिला है आंटी ये योजना? नहीं मिला है। फॉर्म डाले थे? हाँ, डाले थे। उसके बाद क्यों नहीं मिला फिर? वही लोग न जानेंगे हम लोग के बारे में, हम लोग कैसे करके बोलेंगे? वही लोग। सरकार तो बोल रही है कि आपके घर घर तक पहुंचा दिया गया है। नहीं, घर घर तक नहीं पहुंचाया है। अच्छा, इस सोसाइटी में कितने घर होंगे? कितना होगा रे? हाँ, बहुत है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सोसाइटी में कहीं नहीं पहुंचा है, एक आध घर तो पहुंचा होगा। हाँ, एक आध घर ही पहुंचा है। जैसे हम लोग जिसके साथ भरे थे, बहुत, मान लीजिए 10 जन हम लोग भरे, उसमें 5 जन को मिला है और 5 जन को मिलवो नहीं किया। मतलब 5 जन भरा जिसमें एगो को मिला हो, 4 को मिला ही नहीं। हाँ, वैसा ही है। क्या तो बोले? ये सरकार जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। हाँ, तब अगर हम लोग भरते, अगर ये होता तो जरूर हम लोग बोलते। और लोग हैं आंटी, यहाँ पे काफी लोग आए हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। तो बताया गया इस सोसाइटी में जब हम पहुंचे तो घर घर के आपको हम लाइव अपडेट दे रहे हैं। और आंटी है, मैया योजना आपको मिला है आंटी? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। सरकार तो बोल रही है कि हम घर घर तक पहुंचा दिए हैं। नहीं, मुझे तो नहीं मिला है अभी तक। डेट आ गया है इलेक्शन के, किसको देंगे वोट? तो चेंज करना चाहिए कि नहीं सरकार, ये बताइए। क्योंकि आपसे जो कहा गया था शुरू में जब सरकार बनाने से कि हम ये योजना आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप तक पहुंचा नहीं, एक भी योजना आप तक नहीं पहुंचा। नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। 13 तारीख का इलेक्शन डेट है, किसको वोट देंगे ये बताइए। आंटी किसको देंगे? समय जिसका समय अब क्या है, समय तो आ गया। हाँ, तो उस समय देखा जाएगा किसको। मतलब चेंज करेंगे सरकार की नहीं चेंज करेंगे? हाँ, चेंज तो होना चाहिए। चेंज तो विपक्ष की पार्टी एक बीजेपी है, बीजेपी को हिलाएंगे ना। हाँ, लग तो रहा है बीजेपी तो है ही 100%। मतलब 100% यहाँ कमल का फूल खिल रहा है ना? हाँ, खिल तो देखिए, जिस सोसाइटी में हम खड़े हैं, जिस योजना की बात किया गया था, इनका घर घर तक नहीं पहुंचा। फॉर्म डलवा लिया गया है इस केस में। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम फॉर्म भी डाल लिए, लेकिन हम तक पहुंचा ही नहीं। तो ये 100 घर और 150 घर की जो सोसाइटी हमने दिखाया है, इस घर में 1-2 घर में ही इस योजना को पहुंचाया गया है। लेकिन सरकार बोल रही है कि हम घर घर तक अपनी योजना को पहुंचा दिए। तो अंकल भी हैं, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। ये जो योजना की बात कर रही है हेमंत सरकार, तो किसी के घर तक पहुंचे नहीं। आपके घर तक पहुंचा है क्या? क्योंकि आपके घर में भी लेडीज होंगे, महिलाएं तो होंगी है। हमको तो लोगों को लाल कार्ड भी नहीं मिला है, हम लोग का घर वाले लोगों को पीला कार्ड भी नहीं मिला है, ना कोई योजना पहुंचा ना और कुछ पहुंचा। खाली सुन रहे हैं और दलाली हो रहा है खूब जोर से, 300 रुपये। अच्छा, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है? मतलब इस सिचुएशन में ये दलाली कहाँ से आ जाता है? दलाली कहाँ से आता? फार्म में दलाली हो रहा था, 300 रुपये में फार्म बेच रहा था। उस कैफे वाला जो कर रहा था वो भी 10 रुपया 20 रुपया में होता, वो 50-100 रुपया मांग रहा था। मजबूरी हो के लोग तो योजना के जो फॉर्म डालने में भी दलाली होने लगा कि फॉर्म अगर 50 रुपया का तो 200 रुपया दो। हाँ, पैसा ले 300 रुपया ले रहा था, 200 कहाँ 300 ले रहा था। और कितना लोग बेचारा भर दिया, उसी ऑफिस में चक्कर काट रहा है। हम अभी भी सी ऑफिस रांची अंचल में जा रहे हैं, हम बार बार जा रहे हैं, मेरा हमको काम है। हम जब जाते हैं तब देखते तो इसी का भीड़ है। सारा लोग पूछ रहा है मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं आया। कुछ लोगों को दे दिया है हेमंत सरकार, वो चुनावी जुमला था उसका, समझ गए ना आप? कोई मैया भैया योजना
है नहीं। अब सरकार तो उसको सीधे बोल दी है, सीधे मुंह पे बोल दी है कि अब योजना का पैसा आप अपना जेब से भरिए, आप अपना समझिए। मतलब आपका बोलना है कि ये जो इलेक्शन के मुद्दा से ही हाँ हाँ, इलेक्शन का मुद्दा से ही लाया गया, कुछ मुद्दा बच नहीं रहा था। अपने भ्रष्टाचारी में जेल चला ही गया था, और भी मंत्री लोग भ्रष्टाचारी में पकड़ा ही रहा। देख लीजिए उसका कितना मंत्री मतलब पकड़ा है। ये अब जो जेल की जो आप बात कर रहे हैं, तो निकलने के बाद हेमंत जी बोल रहे हैं कि हमारा 100 दिन से ज्यादा हो गया जेल से निकले हुए, बीजेपी के हम उल्टा गिनती शुरू कर देंगे। वो बोलने से क्या होता है, बोलने में तो बहुत कुछ बोल रहा है, बोलने में तो बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ बोलता है, बहुत तरह का पार्टी बोलता है। वो लोग तो बोलता है सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर देगा। बीजेपी का कितना भी दुर्गति खराब होगा झारखंड के अंदर में, वो 36 सीट पे कम से कम रहेगा। और इसका हेमंत सोरेन का कितना भी दुर्गति खराब होगा तो वो 14 से 16 सीट में रहेगा ही, समझ गए ना। यहाँ पे बीजेपी निकल रही है, यहाँ हाँ बीजेपी निकल जाएगा, इस बार निकलने का चांस है, क्योंकि भ्रष्टाचारी ज्यादा हुआ है, लूट ज्यादा हुआ है। जितना लोग है, जितना मंत्री है, सबके घर में छापा पड़ा, और सबके घर में छापा ही नहीं पड़ा कि बीजेपी वाला छापा पड़ा दिया, ईडी आके छापा मार दिया, ऐसा कुछ नहीं। उसके घर में नोट भी निकल रहा है, करोड़ों करोड़ों। उतना तो हम लोग गरीब आदमी देखबे नहीं किए हैं, उतना तो हम लोग को कभी जिंदगी में वेतन भी नहीं मिलता, और रिटायर भी होंगे तो हम लोग आप ही से लूटा हुआ पैसे होंगे, हमें लोग से लूटा हुआ है। और कहाँ से लूटा हुआ है, कहाँ कुछ कोई चीज का वो हो रहा है। ये फ्लाईओवर का भी निर्माण हुआ, आपको देख रहे हैं ना, कांटा टोली फ्लाईओवर में गाड़ी चला के मुख्यमंत्री दिखा रहा है। वो कांटा टोली फ्लाईओवर का भी नींव कोई और ही रखा, समझिए नहीं, तो इसको भंजा रहा है फ्लाईओवर को भी कि हम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। ये तो पहले से हम योजना चल रहा है। आपको पता है 2024 में पूरा बिजली झारखंड के अंदर में, एक एक घर के अंदर में पहुंच जाना है। अभी तो बहुत जगह नहीं पहुंचा है। 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन चल रही थी जिसमें राहुल गांधी भी आए थे। राहुल गांधी का बात छोड़ दीजिए, वो तो हर जगह हर मोहब्बत का दुकान खोलने वाले हैं। आपको पता है कर्नाटक में क्या हो रहा था, मोहब्बत का दुकान खोल रहे थे, वहाँ जलेबी का फैक्ट्री लगा दिए हैं। राम मंदिर का जब मुद्दा उठ रहा था तो जनेऊ पहन के घूम रहे थे, बोल रहे हैं हम हिंदू है। वो तो खुद बहरूपिया है, उसके कोई बातों का वो है। हेमंत सोरेन मैया योजना दे रहा है, और ये देख लीजिए खटाखट दे रहा है, केजरीवाल फटाफट दे रहा है। आप लीजिए ना योजना कितना। राहुल गांधी कभी कभी आउट ऑफ इंडिया दूसरे कंट्री में भी जाके बोल देते हैं कि इंडिया जो है आरक्षण विरोध है, ऐसा कहना आपको ठीक लगता है सब चीज? देखिए मेरी बात सुनिए, आरक्षण, रामविलास पासवान जी से कोई पत्रकार पूछ रहे थे कि अब तो आप इतना बड़ा नेता हो गया, आपके घर में तो आप लोग सब वो हो गए हैं, अब तो आपको आरक्षण की दरकार नहीं है। आरक्षण का बड़ा सटीक जवाब दिए थे पासवान जी, बोले थे कि आप हमको है दृष्टि से देखना छोड़ दीजिए, हम आरक्षण स्वतः छोड़ देंगे। अभी भारत के अंदर में वो स्थिति नहीं है, अभी भी जाति पाति में लोग बटे हुए हैं, अभी भी लोगों को भरमाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आप एक बात बताइए, खान, ये भारत का संविधान यहाँ चलता है पूरे देश के अंदर में, तो जो भारत का संविधान चलेगा उसके तहत चलेगा कि सरिया कानून का वो विधान चलेगा, संविधान चलेगा। यहाँ पे भारत के अंदर में जो लोग रह रहे हैं वो एक देश का एक निशान, एक संविधान सबके ऊपर लागू है, समझिए, चाहे कोई कहीं से आए। अब आप एक चीज देख लीजिए, सरिया कानून, इस फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहा है, लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। और रह गया यहाँ का जो भारतीय मुसलमान है, वो लोग नहीं करता है ऐसा। वो जो भारतीय मुसलमान है, जो भारत के लिए मरे हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन लोगों को भी कन्वर्ट, कई लोगों को तो कन्वर्ट कराया गया है मुसलमान में, वो भी हिंदू थे। और जो भारतीय मुसलमान है वो हमारे भाईजान है, उसको हम भाईजान के दृष्टि से देखते हैं। हम उससे अदाब भी कर सकते हैं, उससे राम राम भी कर सकते हैं, उसको हम प्रणाम भी कर सकते हैं। और जो फिलिस्तीनी यहाँ पे झंडा फहरा रहा है, इस देश का दुर्गति बहुत खराब होने वाला। आरक्षण पे लोगों को बोला जा रहा है कि आरक्षण समाप्त हो रहा। आप एक बात देखिए, एक देश का एक संविधान है, एक विधान है, आप खान पठान को कैसे आरक्षण दे रहे हैं? वो तो जनरल कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ जनरल को, पांडे जी को तो यहाँ आरक्षण नहीं मिल रहा है, मिश्रा जी को तो आरक्षण नहीं मिल रहा है, समझिए। तो फिर वहाँ खान पठान को कैसे आरक्षण मिलेगा? उसमें भी तो कैटेगरी है। हमारा दीजिए, आप आरक्षण दीजिए, इधर से को आरक्षण दीजिए, अंसारी को आरक्षण दीजिए, जो हलाल खोर है उसको आरक्षण दीजिए। मुसलमान में कई कैटेगरी है, आरक्षण की उनको आवश्यकता है। हड़प कौन रहा है? तो खान और पठान और सैयद, समझिए। तो बहुत तरह का बात है भैया, यह आरक्षण उनका समाप्त होगा। भारत के अंदर में एनआरसी का जो नियम आया है उससे भारतीय लोगों की पहचान होगी, भारत के मूल लोगों की पहचान होगी, समझिए ना। और जो बाहर से अभी बांग्लादेशी का कम मामला आ रहा है, आप तो पत्रकार बंधु है, आप देख लीजिए बांग्लादेशी लगता है तो आदिवासी की जनसंख्या यहाँ पे बहुत कमते जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? आदिवासी बाहर गया कमाने खाने, यहाँ पर 20-22 ऐसा थोड़ी है कि घर छोड़ के चला जाता है, जनसंख्या कम रहा है, इस चीज को देख रहे हैं। गूगल पे अगर डाटा मारेंगे तो 4%, 10% माइनस। तो कहाँ, तो सब ईसाई बन गया है,
सब लोगों को तो ईसाई बना दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, समझिए। और यहाँ आदिवासी था ही कितना परसेंट है यहाँ पे? 30% आदिवासी है, 40% सदान है और 30% हम लोग हैं इस झारखंड के अंदर में। ऐसे है, सदान है यहाँ। अच्छा, हिंदुत्व के लिए आप कुछ कहेंगे क्या? मतलब बाल आपका बड़ा है, एकदम लग रहे हैं कि हिंदू भक्त हैं, तो हिंदू के लिए कुछ है रामायण उमायण का कथा आपके पास? बहुत कथा है, पूरी रामायण है। रामायण पंडित जी देखिए, आपको बात बता दें, आप तो पंडित जी हैं, आपको बता देते हैं, रामायण इतनी मोटी किताब नहीं है। रामायण बहुत छोटी सी है और वो भी आपके हृदय में है। वाल्मीकि जी की रामायण लिखी हुई वो आपके हृदय में है। जब आपके अंदर में न्याय का भाव उठता है, जब आपके अंदर में हृदय के अंदर में कई तरह का भाव उठता है ना, जब आपके अंदर में न्याय का भाव उठता है, जब आपके अंदर में मर्यादा का भाव उठता है, जब आपके अंदर में संघर्ष का भाव उठता है, जब आपके अंदर में साधना का भाव उठता है, जब आपके अंदर में इस प्रकार का जब भाव उठता है, निर्माण का भाव उठता है, तो वही प्रभु श्री राम है। समझ गए ना? वो अलग से नहीं है, आपके ही हृदय में है। जब आपके अंदर में ऊंच नीच को छोड़ करके, गरीब अमीर को छोड़ करके बराबर में आप बैठाते हैं, वो जो समता का भाव आपके अंदर में उठता है, वही सीता है। जब आपके अंदर में क्रोध का भाव उठता है, वही लक्ष्मण है। और जब आपके अंदर में झूठ, लूट, हत्या, विरोध, शोषण का भाव उठता है, वही रावण है। समझिए, इसलिए हर साल रावण को जलाना पड़ता है। आपके हृदय के रावण को एक बार आप जला लीजिए तो आपको दोबारा दशहरा में रावण को जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस समाज के अंदर में विनय और समर्पण का भाव लेकर के जीना चाहिए हनुमान जी की तरह, तब इस समाज का कल्याण होगा।